ओम शांति। आज का विषय है वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। बाबा समझाते हैं, अगर हमें वायुमंडल को परिवर्तन करना है तो हमारे संकल्प शुद्ध होने चाहिए, अर्थात पॉजिटिव होने चाहिए। और जो हमारी वृत्ति है, हमारे विचार है, वो शक्तिशाली होने चाहिए। संकल्पों में पावर होती है। अब संकल्पों में पावर आती कहाँ से है? आत्मा से ही आती है। चाहे संकल्प नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, दोनों ही प्रकार से पावर तो आत्मा से ही आती है। अगर हम किसी प्रकार का जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो जो हमारे संकल्प है, हमें वैसे ही रचना संकल्पों की रचनी होती है। जब हम प्रतिदिन उस संकल्प को सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं कि ऐसा ही होगा, तो वैसा ही परिवर्तन संकल्पों के द्वारा जीवन में होने लगता है। क्योंकि संकल्प क्या है? बीज है। हमने एक बीज की उत्पत्ति की, एक संकल्प की रचना की। जैसे कि उदाहरण के लिए, कोई कमजोरी स्वयं में है, जैसे कि खान पान से संबंधित ले लेते हैं। कोई खान पान से संबंधित कोई वस्तु ऐसी है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प करते हैं, अब इस वस्तु का त्याग करते हैं। और जब दृढ़ संकल्प करते हैं तो उस खाने की सामग्री का त्याग कर देते हैं। अचानक से मूड बदलता है। उसका कारण था संकल्प शक्तिशाली था। क्षण भर में ही आत्मा ने क्या किया? अपनी शक्ति से अपने मन का परिवर्तन किया, मन को कंट्रोल किया। कुछ भी हो जाए, अब इस चीज का त्याग करना ही करना है। जैसे ही मन को कंट्रोल किया तो उस चीज का त्याग बड़ी सहजता से हो जाता है। जो संकल्प में पावर थी वह तो आत्मा ही देती है। तो आत्मा ने अपनी पावर से उस चीज का त्याग किया जो वह चाहते थे। इस प्रकार से आत्मा किसी भी प्रकार का जीवन में परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि जो परिवर्तन है वह शक्तियों से होता है। और परिवर्तन करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचनी होती है।
तुरंत ही कोई कार्य नहीं हो जाता है। संकल्पों को प्रतिदिन सोचना होता है। जो हमने सोचा है वैसा ही होगा। एक समय ऐसा आता है, जो विचार करते हैं वैसे ही दुनिया नजर आने लगती है। दूसरी ओर नेगेटिव संकल्प, उनमें पावर कहाँ से आती है? वह भी तो आत्मा की पावर है। जब प्रतिदिन या तो स्वयं के प्रति या फिर दूसरों के प्रति किसी प्रकार का नेगेटिव या फिर व्यर्थ संकल्प चलता है, वह संकल्प भी इसी प्रकार से सिद्ध होते हैं। गलत सोचते जाते हैं, कभी स्वयं के प्रति, कभी दूसरों के प्रति। इस प्रकार से वे संकल्प भी सीधे हो जाते हैं। आत्मा की शक्तियां उन संकल्पों में जाती रहती है। अब होता क्या है, आत्मा अपने ही बनाए गए जाल में फंसती जाती है। समझ नहीं आता है ये हो क्या रहा है, क्योंकि समझ नहीं है। अपने बनाए गए व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों में फंस चुके हैं। अब कैसे इससे बाहर निकला जाए? एक ही तरीका है, जो हुआ उसको भूल जाओ। आगे से ना तो स्वयं के प्रति कमजोर संकल्प और व्यर्थ संकल्प रचने हैं, ना ही दूसरों के प्रति कमजोर और व्यर्थ संकल्प रचने हैं। इस प्रकार से जब स्वयं पर कंट्रोल करते हैं तो आत्मा की एनर्जी बचती है। जब एनर्जी बचती है तो आत्मा की अवस्था ऊंची होती है। जरा विचार करें, अगर स्वयं के प्रति भी नेगेटिव या फिर व्यर्थ संकल्प करते हैं या फिर दूसरों के प्रति भी नेगेटिव या फिर व्यर्थ संकल्प करते हैं, तो नुकसान किसका है? स्वयं का ही तो है, क्योंकि एनर्जी तो स्वयं की ही जाती है, दूसरे की एनर्जी नहीं जाती। क्योंकि वह आत्मा नहीं जानती उसके प्रति किस प्रकार के संकल्प चलते हैं। हाँ, इतना है, जब किसी के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वह आत्मा स्वयं के प्रति पॉजिटिव नहीं होती है। अचानक से उस आत्मा से पेपर आते रहते हैं। कारण है, उसके प्रति पॉजिटिव संकल्प नहीं होते हैं। मन में कुछ ना कुछ व्यर्थ विचार चलते रहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से क्या चीज होती है। ऐसे में स्वयं का बचाव करना है, अपनी एनर्जी को बचाना है। एनर्जी होगी तो ही तो स्थिति को ऊंचा उठाया जा सकता है। बगैर एनर्जी के स्थिति कैसे ऊंची हो सकती है? इसलिए न स्वयं को कमजोर देखना और ना ही किसी और आत्मा को कमजोर देखना होता है। कमजोरी देखने से, चाहे स्वयं की है चाहे किसी और की है, नुकसान अपना ही होता है।
क्योंकि ऊर्जा लो से होती है। यह स्वयं को सोचना है। अगर समझ मिलने के बाद भी इन कमजोरियों का त्याग नहीं करते हैं, तो क्या इनको समझदार कहा जा सकता है? समझदार वह होता है जो ज्ञान समझ लेता है और बुराइयों का त्याग कर देता है। तो यह हमारी अपनी चेकिंग है। जब हम ज्ञान को धारण कर लेते हैं, समझ जाते हैं, हमारे इस प्रकार के कदम से यह नुकसान जीवन में होता है, तो हमें क्या करना है? यह तो अपना पुरुषार्थ है। जैसा पुरुषार्थ करते हैं, फिर वैसे ही स्थिति बनती है, और जैसी स्थिति होती है उतनी ही प्राप्ति जीवन में होती है, और जितनी प्राप्ति होती है वैसा ही पद हमें प्राप्ति होता है। ओम शांति।